हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन। आमे माने प्रिपेयर करुछे ओएसटीटी एग्जाम पाई। तो ओएसटीटी एग्जाम आउ तो बहुत कम दिन अच्छी। एडमिट कार्ड तो आसी सारानी, जो माने बाहर करना काढ़ी देबे एडमिट कार्ड। तो चलो तो स्टार्ट करिवा। हमर मॉडर्न हिस्ट्री रो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आमे करूथले डिस्कशन। जोटा आमे किछिटा करिथिले आउ किछि जोटा छाड़ीथिले सेउठु आमे स्टार्ट करिवा आज। बहुत इंपोर्टेंट ए क्वेश्चन गुडा एइथिरु निहाती भाबरे जेतोटी क्लास लानी निहाती भाबरे क्वेश्चन एइथिरु ही आसी जिवो। क्वेश्चन नंबर 60 देखिबा। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल अरुणा आसफ अली वाज ए मेजर वुमेन ऑर्गेनाइजर ऑफ द अंडरग्राउंड एक्टिविटीज इन डेस। ये क्वेश्चनटा आसीथिला गोटे थर, गोटे वर्ष आसीथिला ये क्वेश्चनटा जे बहुत इंपोर्टेंट। एटा पकाए सब प्राय टाइम। अरुणा आसफ अली से को मूवमेंट टाइम रे थिले से पचारुची। अरुणा आसफ अली हैला को मूवमेंट टाइम रे थिले ना से होचंती जने वुमेन ऑर्गेनाइजर कौटी ना हमर क्विट इंडिया मूवमेंट बेले। ऑप्शन बी आंसर होची ऑप्शन बी। जे मने रखिबा जे हमर ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल जे क्विट इंडिया मूवमेंट बेले अरुणा आसफ अली कौन मेजर वुमेन ऑर्गेनाइजर थिले। अरुणा आसफ अली को मूवमेंट सहित जड़ित ना क्विट इंडिया मूवमेंट सहित। बहुत इंपोर्टेंट, एटा भी क्वेश्चन आसी पारे। नेक्स्ट 61। हु वाज द हाँ आउ जो क्विट इंडिया मूवमेंटा केबे होइतला सेटा भी आस्थिला क्वेश्चन गोटे वर्ष। मने रखिबे जे हमर 8 अगस्त 1942 रे 8 अगस्त 1942 एटा हमर एग्जाम को एग्जाम ना एलटीआर रे पकैतिला प्राय पकाएला तार डेट सहित पकैतिला 8 अगस्त 1942 सॉरी 1942। तो सेटा होची क्विट इंडिया मूवमेंट होइतिला। आ अरुणा आसफ अली कहा सहित कनेक्शन ना क्विट इंडिया मूवमेंट सहित थिले। तापर 61। Who was the Governor General of India during the launch of Civil Disobedience Movement? Civil Disobedience Movement बेले किए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रो थिले? किए थिले ना हमर आंसर कोन हबो? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट केबे होइतिला ना सेई टाइम रे हमर किए थिले कहले ना लॉर्ड इरविन थिले। ऑप्शन सी हबो लॉर्ड इरविन। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एटा भी आमे पढिथिले पूर्व क्लास रे। केबे होइतिला ना 1930 रे हितिला सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तार जदी ईयर देखि माने डेट देखिबा 12 मार्च रे हितिला, जो दांडी मार्च बोली ताको आमे कहंती। लुण जोटा लवण सत्याग्रह। तो सेथिरे लॉर्ड इरविन जे से हमर गवर्नर जनरल थिले। गोटे जो गांधी इरविन एक्ट हितिला 1931 रे, तो सेटा होची लॉर्ड इरविन थिले। तेणु आंसर हबो सी। आ सिविल डिसओबीडियंस डेटटा मन रखिबा 1930 12 मार्च आसी पारे एग्जाम रे। तापरे 62। Which one of the following movement started from दांडी मार्च? हाँ यहाँ आम पढ़ले पूर्वटा पढ़ी गले जो दांडी मार्च ताको कौन कह जाए ना सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ऑप्शन सी हम। नेक्स्ट 63। 63 कहूँ हु प्रेस्क्राइब्ड द सेपारेट इलेक्टोरेट्स फॉर इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ द कम्युनल अवार्ड इन अगस्त 1932। से कहूँ जो 1932 अगस्त रे से किए प्रेस्क्राइब्ड करथिले सेपारेट इलेक्टोरेट हवापाई किए कहिथिले कहले इंडिया माने जो सेपारेट जो आमर जोन इलेक्टोरेट जोन जो सेपारेट हवापाई किए कहिथिले ये ना रामसे मैकडोनाल्ड। ऑप्शन बी सेतेबेले रामसे मैकडोनाल्ड थिले। से चाहूथिले जे हमर जो माने जो इलेक्शन सिस्टमटा जोटा हमर सेपारेट हवा पाई रामसे मैकडोनाल्ड। ऑप्शन बी। तापरे 64 नंबर देखिबा। सेति पाई हमर अगस्त 1932 माने 1932 रे हमर कोन हितिला ना हमर गोटे हितिला पुन्ना एक्ट। पुन्ना पैक्ट बा पुन्ना एक्ट कह जाए। से 1932 रे से माने से रामसे मैकडोनाल्ड से चाहूथिले जे हमर जो सब मुस्लिम माने हिंदू मुस्लिम संप्रदाय को सब अलगा करिया पाई सेति पाई से इलेक्टोरेट सिस्टमटा सेपरेट करिया पाई चाहूथिले। रामसे मैकडोनाल्ड से टाइम रे थिले। मने रखिबे जे 1932 रे हां पुन्ना पैक्ट भी एटा पकाए सब बेले 1932 रे होइथिला। तापरे 64 नंबर। Which one of the following slogans is attributed to सुभाष चंद्र बोस? ये पुन्ना पैक्टा भी पकाए 1932 मन रखिए। तापरे 64 देइची जे को स्लोगानटा हमर किए कहिथिले सुभाष चंद्र बोस कहिथिले।
कौटा कहले ना आमर सुभाष चंद्र बोस कहते जय हिंद मन रखिए इंपोर्टाट एटा सी ऑप्शन सी जय हिंद। आउ एटा भी क्वेश्चन आसे ऑप्शन ए जय जवान जय किसान किए कहते लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री क्वेश्चन आसी थाए। आउ सुभाष चंद्र बोस कहते जय हिंद कहते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 हु एमंग द फॉलोइंग हैज अथर्ड द बुक हिंद स्वराज। हाँ यहाँ सब क्वेश्चन आसी थाए एग्जाम रे हिंद स्वराज किए लिखी ना आमर महात्मा गांधी हिंद स्वराज। आउ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ सेटा भी महात्मा गांधी कही आउ हिंद स्वराज टाइम इंपोर्टाट महात्मा गांधी लिखी। नेक्स्ट 66 66 नंबर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विथ रिगार्ड टू द पूना पैक्ट 1932 इज नॉट करेक्ट। हाँ यहाँ पूना पैक्ट कही 1932 रे जो होता इयरटा मन रखिए डायरेक्ट पकईदेव पूना पैक्ट केबे होता केबे ना 1932 रे कौटा करेक्ट नुह। एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेस्ड सेक्शन इन गवर्नमेंट जॉब रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर acceptance of joint electorate system reservation of seats for the depressed classes in the central legislature। तो कौटा नुहे हम कहले पूना पैक्टा आमर ऑप्शन ए देखो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेस्ड सेक्शन इन गवर्नमेंट जॉब सब दवाई नुहे तो से विषय किसी आम आलोचना है। पूना पैक्टा कहीं ना सब जो आमर इलेक्टोरेट सिस्टमटा ये जो माने इलेक्टोरेट सिस्टम को सेपरेट करने होता पूना पैक्ट है तेणु गवर्नमेंट जॉब नुहे यहाँ ऑप्शन ए हम भूल। नेक्स्ट 67 Which one of the following statements with regard to direct action day is correct। डायरेक्ट एक्शन डे टा करेक्ट कौटा देखो डायरेक्ट एक्शन डे आमर होता तो केबे होता यहाँ सब क्वेश्चन आसी थाए मन रखिए अगस्ट 16 1946 1946 यहाँ भी सब आसता है क्वेश्चन डायरेक्ट पकईदेव कौ मसीह होता डायरेक्ट एक्शन डे 1946 तापाई कौची कौटा ठीक कही हासन सुरावाड़े प्रेसिडेंट ओवर द डायरेक्ट एक्शन डे यहाँ ठीक अच्छी है आमर डायरेक्ट एक्शन डे जो प्रेसिडेंट किए थे प्रिसाइडेड किए करते ना आमर हासन सुब्रावाड़ी। डायरेक्ट एक्शन डे टुक प्लेस इन दिल्ली भूल डायरेक्ट एक्शन डे लेड टू बिहार ठीक अच्छी ऑप्शन सी ठीक हम ऑप्शन ए भी ठीक हम। देखो डायरेक्ट एक्शन डे किए आमर स्टार्ट करते डायरेक्ट एक्शन डे कौन ना आमर बेंगल उपर अटैक कराई बेंगल उपर अटैक कराई डायरेक्ट एक्शन डे अगस्ट 16 1946 रे जोटा कि मुस्लिम माने अटैक करते से माने चाहूले जे जो आमर कौन ना पाकिस्तान सब गुड़ाक मुस्लिम करने तेणु से जो डायरेक्ट एक्शन डे जो मुस्लिम लीग सब थिला सेटा कैंसल करने चाहू नथिले मुस्लिम माने तेणु एटी प्रेस्क्राइब थिले आमर जो प्रेसिडेंट थिले हासन सुब्रावाड़ी आउ थिले होची आम डायरेक्ट एक्शन डे कौटी आमर होता पचार क्वेश्चन बेंगल रे होता मन रखिए आ बिहार रियोट भी होता यहाँ भी ठीक अच्छी दिल्ली रे केबे नथिला भूल अच्छी आ कांग्रेस पार्टी एटा को स्टार्ट कर नथिले है मुस्लिम माने स्टार्ट करथिले आ तार जदि मेन हेड किए हासन सुब्रावाड़ी से प्रेसिडेंट थिले। तो आंसर होची ऑप्शन ए हम आउ सी हम। तो मन रखिए डायरेक्ट एक्शन डे केबे होता क्वेश्चन सब बेले आसता है 1946 अगस्ट 16। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर द हरिपुरा कांग्रेस 1938 रिमेन्स ए माइलस्टोन इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल बिकज हरिपुरा सेक्शनटा आमर माइलस्टोन अटे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कहीं ना आंसर होची ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडिया ऑफ प्लानिंग कमिशन आइडिया दबाई आमर होता हरिपुरा सेक्शन ये डायरेक्ट क्वेश्चन आसे हरिपुरा सेक्शनटा कौ मसीह होता कौ मसीह ना आमर 1938 मसीह होता मन रखिए जे हरिपुरा सेक्शन 1938 मसीह होता। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 तो एति क्वेश्चन थाउ नेक्स्ट क्लास आउ जहाँ रहा आम देखिए करवा। तो आज ये धन्यवाद आउ ये क्वेश्चन जी है क्लास ये 2-4टा क्लास निहाती भाव में क्वेश्चन आसो हिस्ट्री भल भाव देखिए। धन्यवाद।